साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्कूल के सिलेबस को बदल दिया जाता है। अब जैसा कि इन 3 कानूनों को बदल दिया गया है, तो इनमें जो अपराध हुआ करते थे और वो जिस धाराओं के अंतर्गत आते थे, उन धाराओं को भी अब नए कानून में बदल दिया गया है। जैसे कि धारा 302, धारा 420, धारा 144, इसके अलावा कई छोटे बड़े मामलों से संबंधित सभी धाराओं को बदल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि इन सभी धाराओं की व्याख्या यानी कि इन सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन को सेम रखा गया है। और इसलिए अब नए कानून के पारित होने के बाद आप लोगों को या मेरे उन वकील साथियों को जो लगातार कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मैं कुछ मुख्य धाराओं की विवेचना आज के इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। क्योंकि नए कानून के लागू होने के बाद सेक्शन तो कई सारे, लगभग सारे ही सेक्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन कुछ आपराधिक मामले ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इन मुख्य आपराधिक मामलों की पुरानी धाराओं को बदलकर अब कौन सी नई धारा में परिवर्तित कर दिया गया है, इसे आप मेरे इस छोटे से वीडियो में जान जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई जानकारी शेष रह गई हो, तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं उसका अपनी तरफ से बेस्ट रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। लेकिन इस पूरी जानकारी को जानने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे इसी संदर्भ में आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो साथियों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नए कानून के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है, कौन कौन सी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है और कौन कौन सी नई धाराओं को नए कानून में जगह दी गई है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में, जिसे कि अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से बदल दिया गया है। सीआरपीसी में पहले कुल 533 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून के लागू होने के बाद इनमें से 160 धाराओं को बदल दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी की जगह लागू हुए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में पुरानी 9 धाराओं को निरस्त करके नई 9 धाराओं को जोड़ दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के बारे में, जिसे कि अब नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। साथियों, आईपीसी के अंदर पहले 356 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून लागू होने के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में इन 356 धाराओं में से 175 धाराओं को बदल दिया गया है। इसके अलावा इस कानून में 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और पुरानी 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरा कानून लागू हुआ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इस कानून में पहले 167 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब इस कानून में 170 धाराएं होंगी। इस कानून में 23 पुरानी धाराओं को बदल दिया गया है और 5 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि इन तीनों कानूनों में कौन कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है। वैसे तो साथियों, तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद सभी धाराओं में संशोधन किए गए हैं,